अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह मैं कुरान पढ़ रहा था, चैप्टर हूद वर्स नंबर 37 से। जाइएगा कुरान खोलिएगा, चैप्टर नंबर 11 जो हूद है 37 से शुरू कीजिएगा। थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन, थोड़ी बहुत तफसीर, थोड़ी बहुत स्कॉलर्स से एडवाइस, फिर जो आपको नसीहत मिलेगी वो आपकी जहालत को दूर कर देगी धीरे धीरे। उसमें अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि आप एक शिप बनाओ, और जिन्होंने भी आपकी मैसेज को एक्सेप्ट किया, जिन्होंने भी आपकी हिदायत को जो मैंने सेंड की थी एक्सेप्ट किया, उनको उस शिप में बिठाओ। तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं और शिप में उनको बैठाते हैं। और जो नूह अलैहिस्सलाम का खुद का बेटा, वो नूह अलैहिस्सलाम की मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करता। नूह अलैहिस्सलाम उसको लास्ट तक बोलते हैं, मेरे बेटे शिप में आ जाओ, अल्लाह ताला की मैसेज को एक्सेप्ट करो तो आपकी जान बच जाएगी, वरना मतलब अल्लाह ताला उन सब डिसबिलीवर्स को जितने भी ग्राउंड पे थे उनको डुबाने वाला था। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसकी मैसेज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि मैं पहाड़ों पे चढ़ूंगा खुद को बचाने के लिए। वह उसको लगा था वहां तक पानी नहीं आएगा। एट द एंड वो सारे डूब जाते हैं पानी में, और सिर्फ वो बचते हैं जो नाव में थे, जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ नाव में थे, जिन्होंने मैसेज एक्सेप्ट की थी। इन शॉर्ट मैंने ये स्टोरी बोली, आप खुल के तफसीर पढ़ेगा। लेकिन इतनी सी स्टोरी से हमें क्या नसीहत मिलती है? इतनी सी स्टोरी से हमें ये नसीहत मिलती है कि जितना मैंने समझा, बहुत सारी इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शंस, बहुत सारे गाइडेंस होंगी, लेकिन जितना मैंने समझा इस स्टोरी में हमें ये नसीहत मिलती है कि नूह अलैहिस्सलाम एक पैगंबर था, अंबिया, मतलब बिलॉव्ड टू अल्लाह। मुझे नहीं लगता, मुझे क्या किसी को, किसी मुस्लिम या स्कॉलर या किसी साहबी को नहीं लगता होगा कि नूह अलैहिस्सलाम ने जैसी परवरिश अपने बेटे को की होगी विद इन राइचसनेस, इन ए गुड वे, आज के दौर में कोई भी इंसान वैसी तरबियत अपने औलाद को करेगा, उस तरह की तरबियत अपनी औलाद को करेगा। लेकिन फिर भी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने नूह अलैहिस्सलाम की मैसेज को रिजेक्ट किया, उसकी गाइडेंस को रिजेक्ट किया और डिसबिलीवर्स के साथ रहा और डूब गया, यहाँ भी और वहाँ भी। इसमें ये नसीहत मिलते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम, जिसने अपनी बेटे की परवरिश कैसे की होगी, उसके बेटे ने भी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया। जब यहाँ कोई आज के दौर में हमारे यहाँ इस्लाम छोड़ते हैं तो उनकी फैमिली को, मेंबर्स को कैसे कैसे टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। यस, मैं मानता हूँ 70-90% इन्फ्लुएंस होते हैं फैमिली मेंबर्स की वजह से, लेकिन आप ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि मैं बांडी मोरा में बैठ के पुलवामा में अगर कोई किसी की बेटी या बेटा इस्लाम छोड़ता है, यहाँ से मैं कमिट नहीं कर सकता कि इसके बाप ने इसको ये कुछ खुला छोड़ के रखा था, हम अपने बच्चों को खुला छोड़ते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं, उनको हिदायत नहीं देते। आपको कैसे पता उसके बापा ने उसको इस्लामिक वे में परवरिश नहीं की होगी, जितनी उसकी इस्तिलात होगी, जितनी उसकी इस्तिलात होगी। आप यहाँ बैठ के वहाँ कमिट कैसे कर सकते हो? एवं कि उनके नेबर्स उनको टॉर्चर करते हैं, उनको दूसरे नज़रिया से देखते हैं, कभी कभी अटैक होते हैं उनके फैमिली पर। तो इस स्टोरी से हमें ये मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम जैसी परवरिश अपनी चिल्ड्रंस को कोई नहीं कर सकता। जब उसका खुद का बेटा इस्लाम एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसमें यह नसीहत है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। आप और मेरे हाथ में सिर्फ गाइडेंस है, और इस गाइडेंस से श्योरिटी नहीं है कि उस बंदे को इस गाइडेंस से हिदायत होगा। यस, प्रोबेबली है, जरूरी है गाइडेंस करना, अच्छी तरबियत जरूरी है करना, 99% है जरूरी करना अच्छी तरबियत, लेकिन फिर भी हिदायत आपके हाथ में नहीं है। जब हिदायत आपके और मेरे हाथ में नहीं है, जब किसी की बेटी या बेटा इस्लाम लीफ लेफ्ट करता है, तो हमें जजमेंटल यहाँ बांडीपोरा में बैठकर या किसी दूर जगह पर बैठकर नहीं बनना चाहिए कि
اس کے پاپا یہ ایون کے سم سو کولڈ مولویز بھی ممبرز پہ اٹھتے ہیں، اس کی بیٹی نے اسلام کب چھوڑا ہوگا، آج اس نے ایکسیپٹ کیا ہوگا، یہ اس کی پاپا کی تربیت ہے، یہ اس کی تربیت ہے، یہ اس کی تربیت ہے، ہم نے اولادوں کی تربیت نہیں کی. تو اس کی وجہ سے جاہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ انفلوئنس زیادہ رینج میں آتے ہیں اور ان کی فیملی ممبرز پہ اٹیک کرتے ہیں، وربل اٹیک، فزیکل اٹیک، جو کہ بالکل بھی قرآنی پرنسپل کے حساب سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے قرآن کو پڑھنا صرف پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے، کھول کے پڑھنا، اس کی ٹرانسلیشن پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا، علماء سے گائیڈ لینا تفسیر کے بارے میں، تب ہمیں ہدایت حاصل ہو سکتی ہے. یس، قرآن پڑھنے سے دل نرم ہو سکتا ہے، رحمت ثواب مل سکتے ہیں، لیکن ہدایت تبھی آپ پاؤ گے جب آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھو گے، جب آپ اس کو تفسیر میں پڑھو گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.